चलो देखो अभी अब बात करेंगे हम इथर की। इथर क्या होता है? अल्कोहल हो गया हमारा, इथर भी, अब फिनॉल भी हो चुका है। उसके बाद में अब बात करने वाले हैं इथर की। इथर में देखो एक रिएक्शंस और रिपीट होंगी जो अल्किलाइड में पढ़ा चुका था आपको मैं। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उस रिएक्शंस की। अब इथर क्या होते हैं? इथर होते हैं आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं हम? इथर कहते हैं। अब इथर में दो तरीके के इथर होते हैं, एक होते हैं सिंपल इथर और एक होते हैं मिक्स इथर। आपको पता है ना कि जो बहुत सारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स में इथर यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लोगे, आप पहले क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता था, अब बेटा इथर यूज करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर बेहोश करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम दैट इज एनेस्थेटिक एजेंट। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे इथर यूज किया जाता है। जो आप बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज करते हैं उसमें यूज होता है। बहुत सारे फ्यूल्स है, फ्यूल में यूज किया जाता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट समझ में आ रहा है? किसी लिक्विड को अगर आपको फ्रीज होने से बचाना है लोअर टेम्परेचर पे, तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं इथर। तो उसी इथर की बात करने वाले, ठीक है। साइमल्टेनियसली उसके एप्लीकेशन भी बताते चलूंगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन कौन से है। तो इधर देखिए, अब बात करेंगे हम व्हाट इज इथर। इथर क्या होता है? इथर किसे कहते हैं? इथर कैसे बनाते हैं? इथर क्या क्लासिफिकेशंस क्या होगा? नॉमेनक्लेचर क्या होगा? बच्चों को नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम जाती है इथर के, उसकी भी बात करेंगे हम। दैट इज इथर। इथर क्या होता है बेटा? दैट इज आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। दो ऑक्सीजन है, सॉरी एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन को दो अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। दोनों भी अल्किल ग्रुप होने चाहिए। अब चाहे वो एरोमेटिक हो एलोफेटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन दोनों अल्किल ग्रुप चाहिए। अगर आपने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो फिर वो तो अल्कोहल हो जाएगा, फिर तो इथर बचा ही नहीं वो। हाँ, अब लेकिन ये दो जो अल्किल ग्रुप है ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम हो जाए तो सिंपल इथर कहेंगे, अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या कहेंगे? मिक्स इथर कहेंगे। अब सबसे पहले देखो इसकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन से आपको ये बता देता हूं। इधर देखो ये क्या है, बोलो जरा आप मुझे। आर बॉन्ड ओ एच और ये है आर बॉन्ड ओ एच। क्या है बेटा? अल्कोहल है। अगर मुझे इस अल्कोहल से अगर आपको क्या बनाना है? इथर बनाना है, क्या करना पड़ेगा बोलो? वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, तो दैट इज डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा। अब ये डिहाइड्रेशन जो है, बताइए कौन सा डिहाइड्रेशन है? इंटर है या इंट्रा है? इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। सबको समझ में आ रहा है? ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि ये बेटा इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन तो है बिल्कुल। अगर आप अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन अगर कराते हो, अल्कोहल का इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कराते हो तो क्या मिलेगा आपको? बोलो। आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, ऐसे मिलेगा ना, विच इज कॉल्ड एज द ईथर। विच इज कॉल्ड एज द ईथर। अब अल्कोहल में से क्या निकाला आपने? वाटर निकाला। अल्कोहल में से क्या निकाला? वाटर। वाटर तो हाइड्रा। तो इथर में अगर मैं वाटर डाल दूंगा तो आपको अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे इथर में अगर मैं वाटर डाल दूंगा तो क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल मिलेगा। तो दैट इज अल्कोहल इज अ हाइड्राइड्स ऑफ इथर, सही है। अल्कोहल इज अ हाइड्राइड्स ऑफ इथर एंड सो इथर इज अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। अरे समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या बोला आपको? अगर अल्कोहल में से आपने वाटर निकाला बेटा तो आपको क्या मिल रहा है? इथर मिल रहा है। अगर इथर में मैंने वाटर डाल दिया, हाइड्रा वाटर डाल दिया बेटा, तो अल्कोहल मिलेगा। तो अल्कोहल इज अ हाइड्राइड ऑफ इथर एंड इथर इज अ अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से वाटर निकालने के बाद में क्या बनेगा? इथर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, बोलो बोलो क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि इथर्स आर, बोलो क्या बोला? अनहाइड्राइड, मतलब नॉट वाटर। अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड्स ऑफ किसका? बोलो पूछा जाएगा आपसे किसका? अल्कोहल का, अल्केन का, अल्किल हैलाइड का, अल्कोहल का। ये बात ध्यान में रख लीजिए आप कि इथर जो होते हैं बेटा वो अनहाइड्राइड्स होते हैं, किसके? अल्कोहल के। फिर बेटा दूसरी रिएक्शन देख लीजिए। दूसरा देखो आप, ये मेरे पास में क्या है? H बॉन्ड O बॉन्ड H, ये वाटर है। ये क्या है बेटा? वाटर है। सबको समझ में आ रहा है? ये क्या है? वाटर है। अब ये वाटर में से अगर मैंने यहां से बेटा दो हाइड्रोजन निकाल दिए और उसकी जगह पे क्या डाल दिया बेटा? अल्किल ग्रुप। क्या डाल दिया? अल्किल ग्रुप। देखो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटा दिए हमने, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, एक अल्किल ग्रुप यहां पे भेजा और दूसरा अल्किल ग्रुप यहां पे भेजा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? चलो बोलो बेटा। आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। तो इथर आपको वाटर से मिला, क्या डालने के बाद मिला? अल्किल। कितने अल्किल ग्रुप? दो अल्किल ग्रुप। तो इथर वाटर का डेरिवेटिव हो गया। इथर साथ में डेरिवेटिव ऑफ वाटर, विच डेरिवेटिव? अल्किल डेरिवेटिव। और विच विच अल्किल डेरिवेटिव? मोनो अल्किल या डायल्किल डेरिवेटिव? डायल्किल डेरिवेटिव। आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही है? ठीक है।
हाँ, तुम्हारा आवाज कम करो। चलो, दिख रहा है ना अभी? अब बोलो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? चलो बोलो बोला। ईथर्स आर, बोलो ना, ईथर्स आर डायल्किल डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे आप? डायल्किल डेरिवेटिव। किसका डायल्किल डेरिवेटिव बोला बेटा? वाटर का। अरे डायल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। तो ईथर्स के दो डेफिनेशन हो गए आपके पास में। एक है दैट इज द अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल एंड डायल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। डायल्किल डेरिवेटिव करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आएगा आपको, ठीक है। दूसरा और एक और बता देता हूं, इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में R बॉन्ड O बॉन्ड H है। क्या है? अल्कोहल है। अरे R बॉन्ड O बॉन्ड H को क्या कहते हैं आप? अल्कोहल। दिख रहा है ना आपको? साफ साफ नजर आ रहा है कि अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन हटा दो। क्या कर दो आप? यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक अल्किल ग्रुप डाल दो यहां पे। एक अल्किल ग्रुप भेज दिया यहां पे आपको। तो बोलो क्या मिलेगा आपको? चलो बोलो रे। R बॉन्ड O बॉन्ड क्या मिलेगा बेटा? R मिलेगा। तो इथर ही मिल रहा है ना। तो बोलो अल्कोहल से आप क्या बना सकते हो? इथर बना सकते हो। क्या डाल के? अल्किल डाल के। तो मोनो अल्किल डेरिवेटिव की डाई अल्किल डेरिवेटिव? मोनो अल्किल डेरिवेटिव। तो ये बात भी ध्यान में रखना आपने कि ये क्या हो जाएगा? मोनो अल्किल डेरिवेटिव। किसका मोनो अल्किल डेरिवेटिव बोलो? ऑफ अल्कोहल। तो ये तीन डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। पहली डेफिनेशन क्या है कि इथर्स आर अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। अनहाइड्राइड्स, अरे अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करा दोगे तो क्या मिलेगा? इथर मिलेगा। तो हमने क्या बोला? इथर्स आर अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। वाटर में दो हाइड्रोजन हटा के दो अल्किल ग्रुप डालोगे तो क्या मिलेगा? इथर। तो क्या किया हमने? दो अल्किल डाला। किस में डाला? वाटर में। तो डायल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अल्कोहल में अगर आपने हाइड्रोजन हटा के क्या डाल दिया? एक अल्किल ग्रुप डाला, तो क्या बोलेंगे? मोनो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। मोनो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना? तीन डेफिनेशन में बेटा आपने ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट में आएगा, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाएगा आपसे। तो ये चार तीनों भी स्टेटमेंट क्या है? सही है यहाँ पे। और फिर बेटा अगर मुझे यहाँ पे एक और बता देता हूँ आपको, चलो एक और बता देता हूँ। ये बॉन्ड R बॉन्ड H है। R बॉन्ड H है। R बॉन्ड H को क्या कहते हैं? अल्केन। क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को हटा के क्या डालना पड़ेगा? OR। OR को क्या कहते हैं? अल्कोक्सी। क्या कहते हैं? अल्कोक्सी। ऋषि का इधर देख बेटा, तो मिलेगा R बॉन्ड O बॉन्ड R। तो क्या कहेंगे आप इसे? बोलो बोलो, इसे क्या कहेंगे आप? कि दिस आर द अल्कोक्सी डेरिवेटिव। इथर्स क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, किसका अल्कोक्सी डेरिवेटिव? अल्केन का। अल्केन में से अगर आप हाइड्रोजन हटा देते हो और उसके जगह पे क्या डालते हैं? OR। OR को कहते हैं अल्कोक्सी। सो इट इज द अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। आगे सबको समझ में क्लियर है? ध्यान में रखना, मोनो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, डायल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल विच इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं हम? इथर। अब मैंने बोला आपको कि ये जो इथर है, ये इथर में जो R बॉन्ड O बॉन्ड R है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब सेम हो जाए दोनों R तो सिंपल इथर कहेंगे, अगर दोनों डिफरेंट हो जाए तो क्या कहेंगे? मिक्स इथर। तो इथर के देखो यहाँ पे दो टाइप है। एक साइक्लिक इथर भी होते हैं, उसकी भी बात करेंगे हम। साइक्लिक इथर अलग से आ जाएंगे। अब साइक्लिक इथर में भी सिंपल इथर हो सकते हैं, मिक्स इथर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा बता रहा हूं आपको कि पहला जो इथर है बेटा वो है सिंपल इथर। अब दूसरा जो इथर है वो क्या है? यहाँ पे मिक्स इथर, मतलब सिमेट्रिकल इथर एंड दी अनसिमेट्रिकल इथर। ये सिंपल इथर है और दूसरा क्या होगा? मिक्स इथर। अगर दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, R इज इक्वल टू क्या हो जाए? R डैश। R इज इक्वल टू क्या हो जाए? R डैश। तो क्या कहेंगे? सिंपल इथर। इथर में जो दो अल्किल ग्रुप है, अगर वो दोनों सेम हो जाए तो उसे कहते हैं सिंपल इथर। हाँ, दोनों अल्किल ग्रुप, क्या सोच रहे हो आप? अगर दोनों अल्किल ग्रुप बेटा डिफरेंट हो जाए, दोनों अल्किल ग्रुप क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, तो क्या कहेंगे आप उसे? मिक्स इथर। तो सबको समझ में आ रहा है? सिंपल इथर एंड दी मिक्स इथर। चलो इधर देखो आप, ये देखो बेटा, ये है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसे क्या कहते हैं? दैट इज डायमिथिल इथर। क्या बोलेंगे आप इसे? डायमिथिल इथर। बोलो सिंपल इथर है कि मिक्स इथर है? सिंपल इथर। दोनों अल्किल ग्रुप सेम है ना, CH3 CH3 CH3। एक डिफरेंट करा दो यहाँ पे, एक हो गया मेरे पास में C2H5 और दूसरा क्या हो जाए बेटा? CH3। क्या कहेंगे इसे? इथिल मिथिल इथर। इथिल मिथिल इथर। इथिल मिथिल इथर। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो क्या कहेंगे आप इसे? मिक्स इथर। क्या बोलेंगे? मिक्स इथर। आ रहा है ना समझ में? बस इतनी छोटी सी बात है, बस ध्यान में रखिए कि सिंपल इथर क्या होते हैं और मिक्स इथर क्या होते हैं। दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो सिंपल इथर कहेंगे, दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो बेटा क्या कहेंगे? मिक्स इथर। अब इसका थोड़ा IUPAC नेम देखते हैं कि IUPAC नेम क्या होता है। इधर देखिए आप, व्हाट इज IUPAC नेम। अब IUPAC देख लीजिए क्या होता है। IUPAC नेम ऑफ इथर। IUPAC नेम ऑफ इथर। IUPAC नेम क्या होता है इथर का? बताइए जरा आप मुझे, क्या होता है? अल्कोक्सी अल्केन। क्या होता है? अल्कोक्सी अल्केन। ये बात ध्यान में रख लीजिए आप कि IUPAC नेम क्या होता है इथर का? अल्कोक्सी अल्केन। क्या बोलेंगे आप?
अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अब इसमें 2 अल्किल ग्रुप है, इसमें कितने अल्किल ग्रुप है? 2। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों सेम हो जाए तो किसी का भी अल्कोक्सी करो, किसी का भी अल्केन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों अल्किल ग्रुप क्या है? सेम है। हाँ, जब दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो डिफरेंट का मतलब क्या होगा? एक में कार्बन कम होंगे, एक में कार्बन ज्यादा होंगे। अरे समझ में आ रहा है ना? और दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी का भी अल्कोक्सी करो, किसी का भी अल्केन करो। जैसे यहां पे देखो दोनों अल्किल ग्रुप सेम है दोनों अल्किल ग्रुप सेम, तो क्या करेंगे? मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। लेकिन यहां पे हम मिथॉक्सी मिथेन करें या इथॉक्सी मिथेन करें, प्रॉब्लम है ना, यहां पे कंफ्यूजन है। तो ये 2 अल्किल ग्रुप है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी का भी अल्कोक्सी किसी का भी अल्केन करो। लेकिन जब 2 अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो किसका अल्कोक्सी करेंगे और किसका अल्केन करेंगे? तो 2 अल्किल ग्रुप में जो बेटा स्मॉलर अल्किल होता है, इधर देख लीजिए आप, ये मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में एक माना है, हमने इसे माना है कि ये स्मॉलर है, ये क्या है? स्मॉलर है। और इसे हमने क्या माना है? कि ये लार्जर है। लार्जर और स्मॉलर कैसे देखेंगे आप? नंबर ऑफ कार्बन के एटम के बिहाफ पे। जिसमें कार्बन एटम ज्यादा, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा वो लार्जर अल्किल ग्रुप, और जिसमें कार्बन एटम कम वो बेटा स्मॉलर अल्किल ग्रुप। तो लार्जर अल्किल ग्रुप जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप है बेटा, उसका क्या करोगे आप? अल्कोक्सी। क्या करोगे? अल्कोक्सी। अरे जो स्मॉलर है उसका क्या करना है? अल्कोक्सी। और जो लार्जर अल्किल ग्रुप है उसका क्या करना है आपने? अल्केन। आया समझ में? सिंपल है। दैट इज क्या हो जाएगा फिर? अल्कोक्सी अल्केन। 2 अल्किल ग्रुप अगर दोनों डिफरेंट है तो स्मॉलर अल्किल का क्या करेंगे? अल्कोक्सी। और लार्जर अल्किल ग्रुप का क्या करेंगे? अल्केन करेंगे। पंगा कहां पे है? अनसिमेट्रिकल ईथर में, है ना। सिमेट्रिकल ईथर में कोई प्रॉब्लम है क्या? इधर देखिए आप, सिमेट्रिकल ईथर में बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। इधर देखिए आप, ये मेरे पास में ये ईथर है, CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? CH3। बोलो सिंपल है कि मिक्स है? सिंपल ईथर है, डायमिथिल ईथर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अब किसी का भी अल्कोक्सी करो, किसी का भी अल्केन करो, क्या नाम होगा? मिथॉक्सी मिथेन। ओए इधर देखना, तू सो रहा है क्या? यहां पे देख, क्या हो जाएगा? बोलो मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। आया समझ में? ये हो जाएगा आईपीएसी नेम, ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। अब यहां पे दूसरा देखो आप, ये देख लीजिए आप, मेरे पास में है, ये है C2H5, और ये क्या हो गया बेटा? O हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा? CH3। ये क्या होगा? CH3। अब 2 अल्किल ग्रुप है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो बताइए किसका अल्कोक्सी करोगे, किसका अल्केन करोगे? मिथॉक्सी क्या इथॉक्सी? मिथॉक्सी। छोटा अल्किल ग्रुप अल्कोक्सी करना है ना, छोटा अल्किल ग्रुप क्या करेंगे? अल्कोक्सी। तो छोटा अल्किल ग्रुप मिथिल है तो क्या करोगे इसका? मिथॉक्सी। और 2 कार्बन वाला अल्केन क्या होगा? इथेन। तो आईपीएसी नेम क्या होगा? इथिल मिथिल ईथर का आईपीएसी नेम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इधर ध्यान दो रे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहां पे देखो आप, ये है CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? यहां पे CH2 सामने बॉन्ड क्या हो जाए? CH2 सामने बॉन्ड क्या हो जाए? CH3। ठीक है। अब 3 कार्बन है यहां पे, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो बोलो क्या होगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये तो मिथॉक्सी हो जाएगा ना ग्रुप, ये वाला क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। वो पहले कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे आप? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आ रहा है ना समझ में रे? इसे क्या कहेंगे बेटा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली आप बताइए इसे क्या कहेंगे आप? CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए? CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाए? CH3। बोलो क्या पढ़ेंगे? 1 मिथॉक्सी की 2 मिथॉक्सी? 2 मिथॉक्सी। यहां से नंबरिंग होंगी ना, मैंने बोला ना बीच में से घुसना नहीं बेटा, नंबरिंग एक एंड से करनी है आपने। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे आप इसे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आईपीएसी नेम हम देख चुके हैं लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं बेटा, क्या बोलेंगे आप इसे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? चलो इधर देखो आप, चलो इसका नाम बताओ मुझे क्या होगा? ये होगा C2H5 बॉन्ड O, बॉन्ड क्या हो जाएगा? C2H5। सिमेट्रिकल ईथर है कि मिक्स ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर है, सिंपल ईथर है। किसका भी अल्कोक्सी करो, किसी का भी अल्केन करो। चलो बोलो नाम क्या होगा फिर? इथॉक्सी। अरे बोलो रे, क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। आ रहा है ना समझ में आपको? क्या करना है आपको? इसका इथॉक्सी इथेन करना है। क्या करना है? इथॉक्सी इथेन। अब इधर देखो आप, चलो इसका नाम बताओ बोला क्या होगा? इसका नाम बताओ मुझे क्या होगा? हाँ, इसका नाम क्या होगा? पहले आपने नंबरिंग करनी है। कहां से नंबरिंग करेंगे? यहां से, क्योंकि मिथॉक्सी 1 हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी, और क्या हो जाएगा बेटा? 3 मिथिल। 1 मिथॉक्सी 3 मिथिल, सही है ना? 1 अब यार नंबरिंग इधर से करेंगे ना, क्योंकि अब देख लो एक बात और बता देता हूं आपको।
अल्कोहल जो है जिस तरीके से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इथर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब इसे कभी भी सफिक्स नहीं लगेगा। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मैंने बोला आपको 12 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसमें इथर नहीं है, तो इथर को कभी भी सफिक्स नहीं लगेगा, इथर का कोई सफिक्स नहीं है, इथर हमेशा प्रीफिक्स लगेगा। समझ में आ गई बात आपको? इथर को हमेशा क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए यहाँ पे। तो ये क्या होगा बेटा? 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे होगा। तो बोलो क्या कहेंगे इसे? 1 मिथॉक्सी, सही है ना? 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी के बाद में क्या बोलेंगे? बोलो 3 मिथिल, 3 मिथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है, 3 अक्षर 6 है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लो, पहले साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेक्सेन। तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथॉक्सी 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथॉक्सी 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। चलो इसका नाम बताओ रे, क्या होगा? बस इसका नाम बता दो। बोलो इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा इसका? 1 मिथॉक्सी होगा कि 3 मिथॉक्सी होगा? 3 मिथॉक्सी होगा। क्या होगा? 3 मिथॉक्सी। लोएस्ट सम रूल लगेगा यहाँ पे। देखो ना कैसे लोएस्ट सम रूल। अगर आप बेटा आपने क्या किया, आपने ऐसी नंबरिंग कर दी 1 2 3, तो 1 1 होगा, 1 मिथॉक्सी 3 3 डाइमिथिल, तो 1 मिथॉक्सी 3 3 डाइमिथिल, 1 3 3 की जो बेटा समेशन आती है 7 आती है। 1 3 3, 3 प्लस 3 6 और 1 7। समझ में आ गया? लोएस्ट सम रूल लगता है यहाँ पे। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया 1 2 3, तो क्या होगा? 1 1 3, और 1 1 3 की समेशन कितनी आती है? 5 आती है। लोएस्ट सम रूल लगता है यहाँ पे। कौन सा रूल लगेगा? लोएस्ट सम रूल। ये बात ध्यान में रखना, कौन सा रूल लगेगा? लोएस्ट सम रूल। हाँ, लेकिन चलना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। चलेंगे आप कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो क्या लिखेंगे शुरुआत में? पहले बोलो 3 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। बोलो क्या बोलेंगे? 1 1 डायमिथिल, 1 1 डायमिथिल। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोहेक्सेन, सॉरी, ओके ओके, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। आया ना समझ में ये लोएस्ट सम रूल? अरे लोएस्ट सम रूल समझ में आया है नहीं आया? चलो एक और पूछ लेते हैं आपसे। चलो इधर देखो, पहले ये बोलो ये क्या है? ये साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। विजिबल तो है ना साइक्लोब्यूटेन? दिस आर द साइक्लोब्यूटेन। अब इधर देखो आप, ये है मेरे पास में OCH3, ये है H, ये क्या है? H है। ये है मेरे पास में यहाँ पे H, और यहां पे है CH3, यहां पे है CH3। बस इसका नाम बताओ, बताओ इसका नाम क्या होगा? अब आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री दी है। अब क्या दी है? स्टेरियोकेमिस्ट्री है ना। अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन का मतलब क्या होता है? स्टेरियोकेमिस्ट्री। तो आपको यहां पे उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री मेंशन करनी पड़ेगी। बोलो फिर क्या नाम हो जाएगा इसका, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी ना, नो डाउट। ये 1 और ये 2, लोएस्ट सम रूल तो लगेगा नहीं ना यहाँ पे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3। क्या पढ़ेंगे आप इसे? 1 मिथॉक्सी और 2 मिथिल साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन है ना, लेकिन मैंने ये क्यों दिया है? ये स्टेरियोकेमिस्ट्री क्यों दिया है? सिस और ट्रांस के लिए। बताओ सिस है कि ट्रांस है? सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये OCH3 और CH3 सेम है क्या? तो इसके रेफरेंस में सिस और ट्रांस देखेंगे क्या आप? किसके रेफरेंस में देखेंगे सिस और ट्रांस? हाइड्रोजन के रेफरेंस में। देखो ये पहले कार्बन का, मैंने बोला था रिंग वाले कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है करके, बोला था कि नहीं बोला था? तो ये अबोव, ये बिलो द प्लेन है, तो ये कहां चला गया? अबोव द प्लेन। तो लिखना पड़ेगा आपको फिर यहाँ पे कि ये ट्रांस है करके। ये है ट्रांस। ट्रांस के बाद में बोलो 1 मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे आप? 1 मिथिल नहीं रे, 1 मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे आप बेटा यहाँ पे? 1 मिथॉक्सी और 2 मिथिल, 2 मिथिल। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइक्लोब्यूटेन, 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 साइक्लोब्यूटेन। अरे समझ में आया क्या? स्टेरियोकेमिस्ट्री अगर दिया जाए तो आपको सिस और ट्रांस लिखना पड़ेगा, मेंशन करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगर आपने 1 मिथॉक्सी 2 मिथिल साइक्लोब्यूटेन लिख दिया तो गलत हो जाएगा वो। इसलिए तो यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सिस है कि ट्रांस है।
आ रहा है ना समझ में? इस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। क्या होगा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किसका? मेरा। किसका है? ईथर का। क्या होता है? अल्कोक्सी अल्केन। दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो क्या करोगे? अल्कोक्सी अल्केन। किसी का भी अल्कोक्सी करो, किसी का भी अल्केन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोनों अल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए तो जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप है बेटा उसका क्या करेंगे? अल्कोक्सी। जो छोटा अल्किल ग्रुप है उसका क्या करेंगे? अल्कोक्सी। और जो बड़ा अल्किल ग्रुप है उसका क्या करेंगे आप? अल्केन करेंगे। क्या करेंगे? अल्केन। आ रहा है समझ में? क्लियर है बात? यहाँ पे ऑक्सीजन के दो हाथ है, दोनों हाथों में अगर सेम ग्रुप हो जाए तो सिंपल ईथर बोलेंगे, दोनों हाथों में अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप हो जाए तो मिक्स ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स। सिंपल को सिमेट्रिकल कहते हैं और मिक्स को क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल। अब इधर देख लीजिए आप। नेक्स्ट आपको इसका ऑर्बिटल कंसेप्ट बता देता हूं। ऑर्बिटल कंसेप्ट में आप मुझे बताइए, इधर देखो, ऑर्बिटल कंसेप्ट का मतलब होता है बॉन्डिंग। ऑर्बिटल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग कैसे है? बॉन्डिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इधर देख लीजिए अब ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑक्सीजन के दो हाथ हैं। ऑक्सीजन के कितने हाथ हैं? दो हाथ हैं। ये देख लीजिए आप। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp, sp2 या sp3? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा? दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, वाटर की तरह ही होगा ना। क्या होगा? वाटर की तरह ही। वाटर की तरह ही होगा। यहाँ पे ये ईथर है बेटा। ये क्या है? ईथर है। ये ईथर है। ये ईथर जो है इसमें दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन सबको समझ में आया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। और एक बात ध्यान में रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, है ना? 109.5 डिग्री होता है, लेकिन ये 109.5 डिग्री से ज्यादा होता है। ईथर में बॉन्ड एंगल 110, कम से कम 110 डिग्री का होता है। 110 से तो कम होता ही नहीं, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दी लोन पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। इस वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ईथर में बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से 109 होना चाहिए था, लेकिन जो बल्कि अल्की ग्रुप, अगर जैसे जैसे आप बल्कि अल्की ग्रुप बढ़ाते चले जाओगे उनका रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। कैसे? समझ में आ रहा है कि आपको? यहाँ पे बेटा 110 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, 109.5 डिग्री का नहीं होगा। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 110 से तो कम होगा ही नहीं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मेरे पास में, इधर देखो आप, ये बढ़ता क्यों है? अगर मैं यहाँ पे वाटर ले लूं तो वाटर जो है स्मॉलर अल्किल ग्रुप है। वाटर क्या है? हालांकि हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 है, लेकिन स्मॉलर ग्रुप है तो ज्यादा रिपेल करेंगे क्या? तो बॉन्ड एंगल ज्यादा बढ़ेगा क्या यहाँ पे? नहीं। मैंने बताया आपको कि 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है करके वाटर में, बताया था कि नहीं बताया? लेकिन जैसे ही आप एक अल्किल ग्रुप जोड़ देते हो मतलब अल्कोहल बन जाएगा। अरे क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा ना। क्या बनेगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 107 डिग्री का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 10। बढ़ गया ना? बॉन्ड एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। 107 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अल्किल ग्रुप बड़ा होता है जो रिपेल करता है। और जैसे ही आपने दो अल्किल ग्रुप लगा दिए तो देखो बॉन्ड एंगल 110 डिग्री का हो गया, 110 डिग्री का। अब जैसे कि आपने यहाँ पे अल्किल ग्रुप कौन से लगाए? यहाँ पे लगा दिया आपने मिथिल। यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? मिथिल लगा दिया। अब देखो ये बॉन्ड एंगल, मैं इस बॉन्ड एंगल की बात बोल रहा हूं आपको, ये होगा 110 डिग्री का। और अगर आपने इससे बड़े अल्किल ग्रुप लगा दिए, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5 ले लिया आपने, क्या ले लिया? C2H5O, और यहाँ पे क्या ले लिया बेटा आपने? C2H5। तो ये बॉन्ड एंगल 110 डिग्री का रहेगा क्या? नहीं बेटा, ये 118 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ईथर में कम से कम बॉन्ड एंगल 110 डिग्री का होगा, बाकी सारे बॉन्ड एंगल 110 डिग्री से ज्यादा ही के होंगे। देखो अगर इथिल मिथिल लगा दिया तो 111 का हो जाता है, 111.7 का हो जाता है। लेकिन दोनों भी इथिल लगा दिया आपने तो 118 के आसपास चला जाता है। हाँ, अगर आपने दोनों भी टर्शियरी ब्यूटिल लगा दिया तो इधर देखो आप, यहाँ पे मेरे पास में क्या है? टर्शियरी ब्यूटिल है, इधर भी क्या है? टर्शियरी ब्यूटिल है। नजर आ रहा है ना? इसको ऐसे सही तरीके से लिखेंगे, ये ऑक्सीजन है, हो गया टर्शियरी ब्यूटिल। अब ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा, ये 132 डिग्री का हो जाता है, और ये हाईएस्ट है। ये क्या है? हाईएस्ट है। टर्शियरी ब्यूटिल पास पास रहेंगे क्या? नहीं ना, रिपेल करेंगे। वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा? 132 डिग्री का रहेगा। 132, सॉरी ये इथिल में शायद ये गलत लिख दिया आपने, ये 111 का ही होता है। 111.7 डिग्री, ठीक है। 111.7 है ना, बरोबर है ना? नियरली 112 डिग्री का, 112 डिग्री का। और जैसे टर्शियरी ब्यूटिल लगा दिया तो आपने क्या बन जाएगा यहाँ पे? 132 डिग्री का। आप समझ तो पा रहे हो इस चीज को कि ईथर में मैंने दो बातें बताई बेटा। ईथर में बॉन्ड एंगल कम से कम क्या रहेगा? 110 डिग्री का रहेगा। 110 डिग्री से कम रहेगा क्या? नहीं। जैसे जैसे अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती चली जाएंगी, बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 132 डिग्री का। 132 डिग्री से बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं रहेगा। हालांकि सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। देखो आप, अल्कोहल ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, सब में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है ना। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बोलो? sp3। अरे दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर पढ़ाया था ना आपको
कि Lp प्लस Bp इक्वल्स टू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3। सो दिस आर द ऑर्बिटल कंसेप्ट। आ रहा है समझ में? क्लियर है सबको बातें यहाँ पे? समझ में आ रहा है ना कि ईथर जो है बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो है ऑक्सीजन का वो कौन सा होगा, दैट इज sp3 होगा ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, चाहे वो एलिफेटिक ईथर हो या एरोमेटिक ईथर हो, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर क्या हो जाए बेटा एरोमेटिक हो जाए। हाँ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर ये एलिफेटिक है तो sp3 होगा, अगर एरोमेटिक लगा दिया तो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में यहाँ पे? अगर ये एलिफेटिक है तो ये sp3 होगा, ये भी sp3 होगा। हाँ, अगर ये एरोमेटिक है तो फिर ये क्या हो सकता है sp2 हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग लगानी पड़ेगी ना, और बेंजीन रिंग अगर जैसे ही जोड़ोगे आप तो बेंजीन रिंग में का हर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज। अरे समझ में आ रहा है ना? आराम से ले रहा हूं बेटा, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको। नॉमेनक्लेचर अल्कोक्सी अल्केन, ऑर्बिटल कंसेप्ट, ऑक्सीजन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मिनिमम बॉन्ड एंगल 110 डिग्री का रहेगा और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 132 डिग्री का रहेगा, 132 से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे? आइसोमेरिज्म। अब ईथर का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका जनरल फॉर्मूला। क्या बताएंगे इसका? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर क्या होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथर बोलो बोला आप मुझे, क्या होता है बेटा? CN और H2N और +2 और प्लस क्या हो जाएगा? हो जाएगा CnH2n +2 विच इज ऑल्सो ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का भी तो यही है, और ईथर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किसका है बेटा? अल्कोहल का भी तो है। तो इसलिए तो दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। इसलिए दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। समझ में आ गई बात यहाँ पे? N बोले तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम, N बोले तो GF ऑफ ईथर इज अ CnH2n +2, CnH2n +2 which is also of alcohol. Hence alcohol and ether are functional isomer. Alcohols and ethers are the functional isomer. मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे। इधर देखो, एक एक लेके बताता हूं आपको, ये थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे। देखो, ये अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही है ना? अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके टोटल कितने आइसोमर्स थे बोलो? इसके टोटल 2 आइसोमर्स है। इसके कितने आइसोमर्स है? 2। एक अल्कोहल होगा और एक क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? अल्कोहल, और एक क्या हो जाएगा बेटा? ईथर। अल्कोहल कौन सा होगा? इधर देख लीजिए आप, अल्कोहल ईथर कौन सा होगा? CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 डाइमिथिल ईथर। और अल्कोहल कौन सा होगा बेटा बोलो? एंड अल्कोहल्स आर C2H5 बॉन्ड OH, C2H5 बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल? इथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? इथिल अल्कोहल। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए आप यहाँ पे। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 कार्बन, तो 3 के डबल 6, 6 में 2 मिला दिए तो 8 और एक ऑक्सीजन। इसके टोटल आइसोमर कितने रहेंगे? 3 आइसोमर रहेंगे इसके। इसके टोटल कितने आइसोमर्स रहेंगे? 3। दे शो हाउ मेनी आइसोमर्स? 3 आइसोमर्स। इसके टोटल 3 आइसोमर्स रहेंगे और 3 में 2 अल्कोहल रहेंगे और एक क्या रहेगा? ईथर। 2 अल्कोहल कौन कौन से? देखो आप इधर, ये होगा एक अल्कोहल, ये वाला CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल? 1 प्रोपेनॉल कि प्रोपैन 1 OL? प्रोपैन 1 OL, प्रोपैन 1 OL। अरे बोला बेटा इसको प्रोपैन 1 OL कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोपैन 1 OL, प्रोपैन 1 OL। दूसरा प्रोपैन 2 OL भी बना सकते हैं ना। CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड OH, सामने बॉन्ड क्या हो जाए? CH3। इसे क्या बोलेंगे? प्रोपैन 2 OL, प्रोपैन 2 OL। आ रहा है सबको समझ में? प्रोपैन 2 OL। देखो प्रोपैन 1 OL और प्रोपैन 2 OL का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं? सेम है। ईथर कौन सा होगा रे? 3 कार्बन वाला ईथर, इथिल मिथिल ईथर। कौन सा हो जाएगा? इथिल मिथिल ईथर। कौन सा हो जाएगा बेटा? इथिल मिथिल ईथर। सबको समझ में आया? इसे क्या कहते हैं आप? इथिल मिथिल ईथर। ये कॉमन नेम है, ये है इथिल मिथिल ईथर। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि C3H8O के टोटल 3 आइसोमर है, 2 अल्कोहल है, एक ईथर है। तो ये 2 अल्कोहल इसके कौन से आइसोमर रहेंगे? फंक्शनल आइसोमर। कौन से आइसोमर रहेंगे? फंक्शनल आइसोमर। सिमिलरली मैंने आपको एक बात और बताया था, 3 के बाद में आता है 4, 3 के बाद में 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, हाँ चलो बोलो यहाँ पे क्या रहेगा? C4H10 ना O, और C4H10O के टोटल कितने आइसोमर है बोलो? 7 आइसोमर है टोटल। कितने आइसोमर है बेटा? 7 आइसोमर है। 7 में से तो मैंने बताया था आपको कि 4 तो अल्कोहल ही है, 4 क्या हो जाएंगे? अल्कोहल हो जाएंगे, और 3 क्या हो जाएंगे? ईथर हो जाएंगे। 3 क्या हो जाएंगे? ईथर। समझ में आ रहा है ना? 4 अल्कोहल और 3 क्या होंगे? ईथर होंगे। 4 अल्कोहल और 3 ईथर। कौन कौन से 4 अल्कोहल? 4 अल्कोहल ये वाला। पहला कौन सा अल्कोहल होगा बेटा? एन ब्यूटिल अल्कोहल। अरे सही है ना? कौन सा अल्कोहल? एन ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे बोलो? ब्यूटान। बोलो रे, क्या बोलेंगे? ब्यूटान 1 OL। दूसरा कौन सा रहेगा? ब्यूटान 2L, ब्यूटान 2L। आ रहा है ना समझ में? ये क्या होगा बेटा? दैट इज ब्यूटान 2L। आईपीएसी नेम भी साइमल्टेनियसली लिख रहा हूं। कौन से आइसोमर है दोनों? पोजिशनल।
कौन से हो गए? पोजिशनल। उसके बाद में आइसोब्यूटिल रहेगा, कौन सा रहेगा? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसोब्यूटिल अल्कोहल बोले 2 मिथिल प्रोपान 1 OL, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे? बोलो 2 मिथिल प्रोपान प्रोपान 1 OL, प्रोपान 1 OL। और तीसरा रहेगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, चौथा रहेगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल 2 मिथिल प्रोपान 2 OL। अरे सही है ना? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 मिथिल और क्या है? दैट इज प्रोपान। 3 कार्बन है ना जिनको नंबर दिया हमने, और ये 2 OL की 1 OL, 2 OL हो गए टोटल 4 अल्कोहल। अरे 4 अल्कोहल हो गए ना जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O है। 4 अल्कोहल हो गए और 3 क्या रहेंगे? इथर रहेंगे, जो चारों के फंक्शनल आइसोमर रहेंगे। पहला इथर कौन सा रहेगा? बोलो बोला आप मुझे यहाँ पे। पहला रहेगा मिथिल और यहाँ पे प्रोपिल। प्रोपिल में 2 प्रोपिल है, एक एन प्रोपिल है। बोलो CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है? क्या बोलेंगे? मिथिल एन प्रोपिल इथर। और अभी हमने नाम बोला इसका 1 2 3, तो बोलो क्या बोलेंगे? 1 मिथॉक्सी, चलो बोलो रे, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्यों 2 मिथॉक्सी प्रोपेन नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? दैट इज CH3 बॉन्ड O, बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए? CH3, सामने बॉन्ड CH3। क्या बोलेंगे इसे? 1 2 और 3, बोलो रे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्यों बेटा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन एंड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। तो कौन से आइसोमर हो जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर। 1 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन क्या हो जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर। और एक क्या हो जाएगा? और बोलो, डाइथिल ईथर। अरे डाइथिल ईथर भी तो होगा, 4 कार्बन वाला ईथर बोले तो डाइथिल ईथर। तो यहाँ पे डाइथिल ईथर लिख देते हैं हम यहाँ पे, इथॉक्सी इथेन जिसे कहते हैं आप, डाइथिल ईथर। तो अब ये देख लीजिए, ये तीनों जो ईथर है ये चारों अल्कोहल के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या होंगे? पोजिशनल आइसोमर। और क्यों बेटा ये वाला और ये वाला क्या होगा आपस में? चेन होगा क्या? 1 मिथॉक्सी बोलो या 2 मिथॉक्सी प्रोपेन एंड डाइथिल ईथर क्या हो गए? पोजिशनल हो गए क्या? मेटामर्स। क्या हो जाएंगे? मेटामर्स। मैंने क्या बोला था? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके 2 हाथ है, जिसके 2 हाथ हो बेटा वो मेटामेरिज्म बताते हैं। और कम से कम कार्बन एटम 4 चाहिए, 4 से कम वाले मेटामर्स नहीं बताते। और मेटामर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द अरेंजमेंट ऑफ अल्किल ग्रुप अक्रॉस द बायोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पे देखो, यहां पे क्या जुड़ा है? मिथिल है। ये देखो, ये 2 हाथ वाला नजर आ रहा है ना आपको? ऑक्सीजन, जैसे आपके 2 हाथ है बेटा, इस ऑक्सीजन के भी 2 हाथ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, एक हाथ में क्या है इसके? CH3, और दूसरे हाथ में क्या है? आइसोप्रोपिल। और ये वाला देखो ऑक्सीजन, इसके भी 2 हाथ है। इधर देखो, यहाँ पे इथिल है, यहाँ पे क्या है? इथिल है। तो दोनों के अल्किल ग्रुप की अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। अरे यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ से इधर एक चला जाए तो अल्किल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएंगी ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो रहा है क्या? नहीं है। तो इन्हें क्या कहते हैं? मेटामर्स। इन्हें क्या कहते हैं? मेटामर्स। समझ में आ रहा है मेटामर्स क्या होता है? आपको डिटेल में बात कर चुके हैं बेटा। ये देखो, अगर मैं इसे 1 कह दूं, इसे क्या कह दूं? 2 कह दूं, तो इसे क्या कहना पड़ेगा? 4 क्या 3, और ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा? कितना होगा नंबर ये? हाँ बोलो 5, और ये हो जाएगा 6, और 6 के बाद में ये हो जाएगा 7। तो एक बात ध्यान में रखना आपने, 5 6 7 आपस में मेटामर्स है, या 6 7 भी मेटामर्स है। 6 7 भी क्या हो जाएंगे? मेटामर हो जाएंगे। या फिर आप बोल दीजिए ये तीनों आपस में क्या रहेंगे? मेटामर्स। चलो मैं ही बोल देता हूं यहाँ पे। इधर देखो, यहाँ पे ये जो तीनों है ये आपस में क्या रहेंगे बेटा? मेटामर्स। क्या रहेंगे? मेटामर्स। पढ़ा चुका हूं आपको मेटामेरिज्म क्या होता है, डिटेल में देख चुके हैं ना मेटामेरिज्म क्या होता है। तो समझ में आ गया मेटामर्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट दी अरेंजमेंट ऑफ अल्किल ग्रुप अक्रॉस दी बायोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, अक्रॉस दी बायोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज दी, उसे कहते हैं मेटामर्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, उसके टोटल 7 आइसोमर है, 7 में से 4 अल्कोहल है बेटा और 3 क्या है? इथर है। एन ब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इथर में मिथिल एन प्रोपिल इथर, मिथिल आइसोप्रोपिल इथर एंड डाइथिल इथर। अब आपके लिए होमवर्क है C5H12O के टोटल आइसोमर अल्कोहल एंड इथर निकाल के बताना आप मुझे कल, ठीक है? ध्यान में रखना, मॉलिक्यूलर 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूले के कितने अल्कोहल होंगे और कितने इथर होंगे, ठीक है? तो चलो अब बात करते हैं हम प्रिपरेशंस ऑफ इथर की। अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बेटा इधर देख लीजिए। अब मैं थोड़ा गेयर भी चेंज कर दूंगा, वैसे गेयर चेंज ही किया हुआ है, आराम से ही पढ़ा रहा हूं मैं, आप देख रहे हो, ठीक है? इधर देख लीजिए। अब बात करते हैं हम, दैट इज द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल की इथर। मुझे एक बात बताइए, इससे पहले मैंने आपको कौन सी मेथड पढ़ाया है इथर की? विलियमसन सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शंस? विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा चुका हूं ना। किसकी रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस? अल्किल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड, अल्किल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द
विलियमसन सिंथेसिस। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कौन सी रिएक्शंस थी रे वो? SN थी कि SN1 थी कि SN2 थी? SN2 रिएक्शंस थी वो। कौन सी रिएक्शंस थी? SN2 रिएक्शन। देखो इधर, इधर देखो आप, चलो इधर देखो। यहां पे क्या था बेटा? अल्किल हैलाइड। यहां पे क्या था? अल्किल हैलाइड। इधर देख लीजिए पहले आप, ये है अल्किल हैलाइड। इसके ऊपर हम किसकी एक्शन करते हैं बेटा? अल्कोक्साइड की। किसकी एक्शन करते हैं? अल्कोक्साइड। इधर देखो अल्कोक्साइड था ना, सोडियम अल्कोक्साइड, और ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी बात, कैसा न्यूक्लियोफाइल है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है ना, अल्कोहल से ज्यादा अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये अल्किल उस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये यहां से बाहर और ये यहां से अंदर। बैक साइड अटैक है कि फ्रंट साइड अटैक है? बैक साइड अटैक, टोटली बैक साइड अटैक, टोटली बैक साइड अटैक। तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? चलो बोलो रे। यहाँ पे अगर मैं इसे क्या कह दूं? R डैश, तो क्या मिलेगा आपको? X की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, विच इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे आप? ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर। और प्लस क्या मिलेगा आपको? X माइनस। कौन सी रिएक्शन होगी बोलो? SN1 की SN2? SN2। अब SN2 के जितने भी फीचर है वो सारे यहाँ पे लागू हो जाएंगे। SN2 के जितने भी फीचर है वो सारे यहाँ पे लागू हो जाएंगे। 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, विच इज कॉल्ड एज द वॉल्डन इन्वर्शंस। समझ में आ गई बात? दूसरी बात बताइए, अल्किल हैलाइड कौन सा लगेगा? बल्कि लगेगा कि लेस बल्कि लगेगा? छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा? छोटा अल्किल ग्रुप लगेगा। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो रिएक्शन देंगे नहीं है, टर्शियरी रिएक्शन देंगे नहीं बेटा। ये देख लो आप, यहाँ पे अल्किल हैलाइड ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा बेटा? प्राइमरी, और ज्यादा से ज्यादा और क्या लगेगा? सेकेंडरी। टर्शियरी तो लगेगा ही नहीं। आप टर्शियरी अल्किल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देंगे क्या? नहीं देंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस। समझ में आ रहा है ना? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस नहीं देंगे बेटा। ये विलियमसन सिंथेसिस है। ये पहली जो रिएक्शंस है जिसे हम कह रहे हैं दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। क्या मैं यहां लिख दूं उसे? चलो यहीं पे लिख देते हैं। इधर देखो, पहली प्रिपरेशन है बेटा, दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ये थी ना विलियमसन सिंथेसिस। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। जो जितने भी फैक्टर हमने SN2 रिएक्शन में देखा था, पहली बात कि अल्किल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी लगेगा। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तीसरी बात, यहाँ पे क्या होगा? 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विच इज कॉल्ड एज दी वॉल्डन इन्वर्शन। मतलब 100% बैक साइड अटैक होगा। 100% क्या होगा? बैक साइड अटैक। समझ में आ गया? दूसरी बात, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए? मतलब क्या जरूरी नहीं है टर्शियरी अल्किल हैलाइड देगा के रिएक्शन से? अरे टर्शियरी अल्किल हैलाइड देगा के रिएक्शन से? नहीं देगा। यहाँ पे रेसिमाइजेशन होगा कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर वीक हो जाए, माइल्ड हो जाए, तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। यही बता रहा हूँ। ठीक है। अब सवाल यह है कि सर ये अल्किल ग्रुप जो अल्कोक्साइड से आ रहा है, ये क्या होना चाहिए? ये कुछ भी रहा तो चलेगा। ये प्राइमरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये टर्शियरी भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अल्कोक्साइड जो है, ये प्राइमरी हो सेकेंडरी, ये अल्कोक्साइड में का जो अल्किल ग्रुप है बेटा, वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, कुछ भी हो जाए, ये प्राइमरी सेकेंडरी चाहिए, टर्शियरी नहीं चाहिए। टर्शियरी देगा क्या ये रिएक्शंस? नहीं देगा। अरे टर्शियरी रिएक्शन देगा क्या? नॉट टर्शियरी। इट दैट इज अल्किल ग्रुप फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अल्किल ग्रुप फ्रॉम द अल्किल हैलाइड कांट बी टर्शियरी। टर्शियरी होगा क्या? नहीं होगा। विनाइलिक भी नहीं चलेगा। विनाइलिक, अबे यार विनाइलिक हो जाएगा तो रेजोनेंस में चला जाएगा ना, वो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा ना, बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? एक से ज्यादा हो जाएगी। आप इस चीज को समझिए, मैं घुमा फिरा नहीं रहा बेटा, आराम से बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री चलेगा, लेकिन 3 डिग्री नहीं चलेगा, क्योंकि वो SN1 की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, कार्बोकैटायन बना देगा वो। ठीक है। अब ये टर्शियरी होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। टर्शियरी के अलावा ये विनाइलिक चलेगा क्या बेटा? विनाइलिक भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? विनाइलिक भी नहीं होना चाहिए। विनाइलिक के अलावा क्या अराइलिक चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अराइलिक भी नहीं चलेगा, ना तो विनाइलिक ना तो अराइलिक। अरे यार ये नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या होगा? Cl। अरे इसकी लोन पे रेजोनेंस में जाएगी ना यार, तो बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाएंगी ना, 2 हो जाएंगी, 1.5 हो जाएंगी, 1.25 होंगी, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक से ज्यादा हो जाएंगी ना, बॉन्ड मजबूत हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो Cl को निकालना क्या हो जाएगा? नामुमकिन हो जाएगा। Cl को तो हटाना है हमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। अराइलिक होगा क्या? ये देगा क्या रिएक्शन से? बताओ, क्या ये वाला अल्किल हैलाइड ये रिएक्शंस देगा? अरे देगा क्या? नहीं देगा ना। ये भी तो रेजोनेंस में जाएगा, ये भी तो किस में जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा। तो ये बात आप पल्लू में गाड़ बांध लीजिए कि यहाँ पे टर्शियरी नहीं चाहिए बेटा, अल्किल हैलाइड टर्शियरी नहीं चाहिए, या विनाइलिक नहीं चाहिए, या फिर अराइलिक, ये कुछ भी चल जाएगा,
ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, विनाइलिक हो, अराइलिक हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, बोलो बेटा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां से आ सकता है, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड Na से आ सकता है, आ सकता है। अरे सोडियम अल्कोक्साइड से आ सकता है, आ सकता है। क्या लिथियम अल्कोक्साइड से आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है लिथियम अल्कोक्साइड से। क्या पोटेशियम अल्कोक्साइड से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या फर्क पड़ता है, सोडियम की जगह पे आपने पोटेशियम ले लिया तो भी अल्कोक्साइड देगा आपको, तो भी क्या देगा, अल्कोक्साइड। मतलब ऑक्सीजन मेटल से जुड़ा होना चाहिए। ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ा होना चाहिए, मेटल से। क्या ये यहां से अल्कोक्साइड आ सकता है क्या, बताइए मुझे आप, क्या यहां से अल्कोक्साइड आ सकता है, आ सकता है। तो ये बात भी ध्यान में रख लीजिए। कई बार बच्चे बोलते कि सर आपने सोडियम अल्कोक्साइड बताया था, वहां पे पोटेशियम अल्कोक्साइड आ गया था, हम क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। अब देख लो बेटा, अब कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जब ऑक्सीजन अल्कोक्साइड में ऑक्सीजन मेटल से जुड़ा होना चाहिए तो अल्कोक्साइड ही देगा। क्या देगा आपको, अल्कोक्साइड। समझ में आ रहा है ना, दैट रिएक्शन इज अ विलियमसन सिंथेसिस। सारी बातें बता चुका हूं यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस में कि यहाँ पे कौन सा, इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं। शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, इधर देखो यार, आपने क्या लेना है, आर बॉन्ड क्या है ना, आर बॉन्ड एक्स, आर बॉन्ड एक्स प्लस प्लस Na बॉन्ड ओ आर, Na बॉन्ड ओ आर, यहां से क्या निकल जाएगा, NaX। बोलो सॉल्वेंट कौन सा लगेगा, पोलर प्रोटिक लगेगा कि पोलर अप्रोटिक लगेगा, पोलर अप्रोटिक। SN2 रिएक्शंस है, दैट इज द कौन सा लगेगा बेटा यहाँ पे, PAS पास, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि DMF, जैसे कि DMS हो, है ना, DMS हो जाए, DMF हो जाए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो जाए। समझ में आ रहा है ना कि पोलर लगेगा कि नॉन पोलर लगेगा। तो नॉन पोलर तो बोलना ही नहीं आपने, नॉन पोलर नहीं बोलना है। क्या लगेगा बेटा, पोलर लगेगा लेकिन अप्रोटिक लगेगा। क्या लगेगा, पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, जैसे कि DMF, जैसे कि DMF। आगे सबको समझ में, चलो बोलो क्या मिलेगा आपको आगे, चलो बोलो यार, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश और प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे, NaX, और NaX का क्या मिलेगा, PPT। बोलो NaX का PPT क्यों मिल रहा है, वो सॉल्ट है। पोलर प्रोटिक में घुलेगा कि पोलर अप्रोटिक में घुलेगा, पोलर प्रोटिक में घुलेगा। वाटर होता तो घुल जाता, अल्कोहल होता तो घुल जाता, लेकिन पोलर अप्रोटिक है, घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, इसलिए प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसलिए क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर इसका प्रेसिपिटेट क्यों मिल रहा है। सॉल्वेंट देख लो भाई, आप कौन सा ले रहे हो, सॉल्वेंट यहाँ पे पोलर अप्रोटिक है, तो पोलर अप्रोटिक में वो वाला जो है वो आयनिक कंपाउंड कैसे घुलेगा, वो तो वाटर में घुलता है, इसमें घुलेगा क्या, वो नहीं घुलेगा बेटा। इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है। दैट रिएक्शन इज विच रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, एंड दिस आर द SN2 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, बस बताइए मुझे ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एग्जांपल तो 1000 बता सकता हूं उसके मैं आपको, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, इधर देखो, इधर देखो बेटा, एक क्वेश्चन है यहां पे, ये देख लीजिए। हाँ, रिएक्शंस होगी या नहीं, बताइए रिएक्शंस होगी या नहीं होगी, रिएक्शंस यहां पे होगी या नहीं होगी। चलो मैं दो क्वेश्चन देता हूं आपको। ये देखो, ये ए है, ये मैं इसे ए कह देता हूं और दूसरा बी बता देता हूं। बताओ दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, ए और बी में कौन सी रिएक्शंस होगी, ए और बी में कौन सी रिएक्शंस होगी, ए में और बी में कौन सी रिएक्शंस होगी, ए होगी या बी होगी या दोनों हो गया, बी वाली होगी, ए वाली क्यों नहीं होगी। समझ में आ गया ना, यही तो अभी तो बताया यार थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने आपको, ये रिएक्शंस होगी क्या, अरे यार ये इसमें चला जाएगा ना, इसकी लोन पेयर किसमें चली जाएगी, रोजेनस में, तो ये रिएक्शंस होगी क्या, नहीं, दैट इज नो रिएक्शंस, नो रिएक्शन। अभी तो बोला यार कि अल्किल हैलाइड में का अल्किल कभी भी एरोमेटिक या विनाइलिक या विनाइलिक नहीं चाहिए, अलाइलिक होगा तो चल जाएगा, अलाइलिक नहीं मैंने बोला, अलाइलिक होगा तो चलेगा,
अलाइलिक होगा तो चल जाएगा, ठीक है, अलाइलिक तो फास्ट रिएक्शन दे देगा। अलाइलिक अगर होगा तो क्या देगा बेटा, फास्ट रिएक्शन देगा, लेकिन विनाइलिक और अराइलिक नहीं चलेगा। ये तो अराइलिक है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे सोडियम अल्कोक्साइड अराइलिक है, सोडियम अल्कोक्साइड अराइलिक है, ये तो एलिफेटिक है, तो यहां पे तो रिएक्शन हो जाएगी। कैसे रिएक्शन होगी बोलो, यहां पे मिलेगी आपको बेंजीन रिंग और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, OCH3, यहां पे क्या आ जाएगा, OCH3, और प्लस क्या निकल जाएगा यहां से, NaCl, NaCl का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, प्रेसिपिटेट, NaCl का क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। अरे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट बना लेंगे, गलत हो जाएगा ये। इसे क्या कहते हैं आप, मिथिल फिनिल ईथर, क्या बोलते हैं इसे, मिथिल फिनिल ईथर, और इसका दूसरा नाम है एनिसोल। क्या है नाम इसका, एनिसोल। कौन सी रिएक्शन से, विलियमसन सिंथेसिस। ये वाली रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है क्या, अरे ये रिएक्शन ही नहीं होगी आपको, इसलिए बेटा मैं पहले ही स्लाइड पे बता रहा हूं आपको कि पहले देख लीजिए आप कि रिएक्शन कौन सी हो रही है। पहली बात तो रिएक्शन SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन होने के बाद में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, बैकसाइड अटैक होगा, 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। टोटली बैकसाइड अटैक है तो क्या बोलेंगे, 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अल्किल हैलाइड कौन कौन से लगेंगे, ये यहाँ पे डब्बे में इनक्लोज कर दिया, उसको इधर देख लीजिए आप, 1 डिग्री 2 डिग्री चल जाएगा, लेकिन अल्किल ग्रुप कांट बी, ये यहाँ पे बेटा हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि टर्शियरी विनाइलिक और अराइलिक नहीं होना चाहिए। हाँ ये कुछ भी चल जाएगा, ये कुछ भी चलेगा, हाँ ये अलाइलिक चल सकता है, अलाइलिक चलेगा, चलेगा अलाइलिक, बिल्कुल चलेगा अलाइलिक। अलाइलिक की रिएक्टिविटी तो ज्यादा होती है, उल्टा अलाइलिक रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पे, और ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आप जो अल्कोक्साइड ले रहे हो, इसमें का जो अल्किल ग्रुप है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट जो है ये कहां से आएगा, सोडियम अल्कोक्साइड से, लिथियम अल्कोक्साइड, पोटेशियम अल्कोक्साइड, या फिर कहां से आएगा, ये वाला अल्कोक्साइड। ग्रिग्नार रिएजेंट है कि ग्रिग्नार रिएजेंट नहीं है, दिस आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बेटा, सबके सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल तो है, और कैसे है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पे बता सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, यहां पे इसी रिएक्शंस में देख लीजिए, इसी रिएक्शंस में देखो, अब दोनों अल्किल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है, इस रिएक्शंस में डिफरेंट है, तो आप इसमें से सिंपल ईथर बना सकते हो कि मिक्स ईथर बना सकते हो। मिक्स ईथर मतलब मिक्स ईथर की यील्ड अच्छी रहेंगी रादर दैन दैट ऑफ द सिंपल ईथर। समझ में आ रहा है, ये ईथर जो रहेंगे बेटा, ये जो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेंगी, ये ज्यादातर क्या रहेंगी, मिक्स रहेंगे। ये क्या रहेंगे, मिक्स। सिंपल ईथर रह सकते, यहां पे भी मिथिल लो, यहां पे भी मिथिल लो, लेकिन अच्छी यील्ड किसकी रहेंगी, यहां पे मिक्स ईथर। मिक्स ईथर शो द हायर यील्ड, मतलब दिस आर द बेस्ट मेथड और गुड मेथड टू प्रिपेयर द मिक्स ईथर और सिंपल ईथर, मिक्स ईथर। ये बात ध्यान में रखना आपने, ठीक है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए आप, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब मुझे एक बात बताइए, चलो ये तो हो गया ना आपको कि ये रिएक्शंस होगी, ये रिएक्शंस नहीं होगी। अब ये देख लीजिए, प्लस CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड Cl, विलियमसन सिंथेसिस है। रिएक्शंस होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, होगी ना। ये तो कोई भी चल जाएगा, अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड तो टर्शियरी भी चल जाएगा ना, लेकिन ये टर्शियरी नहीं चाहिए आप। समझ में आ गया, तो क्या मिलेगा आपको, ये ईथर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये वाला ईथर। कौन सी रिएक्शन से, ये विलियमसन सिंथेसिस। देखो ऐसे कितने क्वेश्चन आ चुके थे, रिएक्शन दी गई थी और आपको पूछा गया था कि बताइए विलियमसन सिंथेसिस है कि विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन है। विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन रिएक्शन अलग है, मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, और ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा 2 लेक्चर में निपट जाएगा। 2 लेक्चर में, कल तो टेस्ट बोला है ना, कल टेस्ट लेंगे, बाद में देखेंगे इसको, 2-3 लेक्चर में निपटा देंगे इसको। तो ये विलियमसन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। आप समझ तो पा रहे हो ना कि बेटा अगर मैंने ये टर्शियरी ले लिया, ये प्राइमरी ले लिया, तो रिएक्शंस होगी क्या, नहीं होगी। अरे ये अगर टर्शियरी लेंगे आप और ये प्राइमरी लेंगे तो रिएक्शंस होगी क्या, इसके वजह से होगी नहीं, या फिर अल्किल हैलाइड की वजह से नहीं होगी, अल्किल हैलाइड की वजह से नहीं होगी। अभी तो बोला यार कि अल्किल हैलाइड आपने टर्शियरी नहीं लेना है, वहां पे अल्किल हैलाइड कौन सा नहीं लेना है, टर्शियरी लेना है। समझ में आ गया, रिएक्शंस करते आएंगे आपको। एग्जांपल अगर दिए जाए तो बेटा एग्जांपल्स अगर आपको दे दिए जाए, कुछ भी एग्जांपल दे दो यहाँ पे उठा के, आप इधर देखो, आप इधर देखो, आपको यहाँ पे दे दिया जाए CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए बेटा CH3, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए CH3, यहाँ पे ले लिया ONA, और प्लस क्या ले लिया आपने यहाँ पे, बोलो बेटा CH3 बॉन्ड Br ले लिया। क्या ले लिया, CH3 बॉन्ड Br। अब देख लो आप Br लेंगे, Cl लेंगे, I लेंगे या F लेंगे, उसकी भी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। चलो पहले ये तो बता दूं आपको कि ये Na और ये Br निकल के बाहर, तो क्या मिलेगा आपको NaBr, NaBr। आ गया समझ में। तो चलो बोलो इधर कौन सा मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH3। अब ये जो लिया है आप, तो यहाँ पे बोल रहा हूं मैं,
ये जो लिया है बेटा, यहां पे बोल रहा हूं, इसके लिए बात कर रहे हैं हम कि कौन सा लगेगा अल्किल हैलाइड। ये अल्किल हैलाइड में देख लीजिए आप, अल्किल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्किल ब्रोमाइड से, अल्किल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्किल फ्लोराइड से। अल्किल फ्लोराइड मत ले लेना, गलत हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होती अल्किल फ्लोराइड की। अल्किल फ्लोराइड जो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में नहीं जाता। एक और एडिशनल बात बता दी आपको कि अल्किल आयोडाइड की रिएक्शन फास्ट होगी विलियमसन सिंथेसिस देन अल्किल ब्रोमाइड देन अल्किल क्लोराइड। अल्किल फ्लोराइड नहीं लेना है यहाँ पे। क्या नहीं लेना है आपने? अल्किल फ्लोराइड। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहाँ पे? इसके आगे के रिएक्शन है विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तेजस कहाँ गया तू? और तेरे को बोला था ना उधर ही बैठ करके तू रहने दे, बैठ।